मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? Luotingji, Kiaoji, Frost Linshuang. पहाड़, मैं यहाँ समय यात्रा कर चुका हूँ। जाग गई। सोचा नहीं था जागने के बाद मैं अभी पड़ी हुई उस दुख भरी कहानी आऊंगी। चिंता मत करो चेंगजी, नए युग की घोषणा हो चुकी है। भूल जाओ उस दुख भरी नायिका को। मैं एक ताकतवर नायिका बनूंगी। जी तो लुक शियाओकुई। यह क्या बकवास है? लुक शियाओकुई कौन है? तुमने पेई परिवार का महत्वपूर्ण राज उजागर कर दिया। तलाक लेते हैं। कमीने, यह तक पता नहीं लगा पाया कि राज किसने उजागर किया। तुम्हारी हालत देखो, लिंचवांग ने ठगिया। अंत में कंपनी दिवालिया हो गई और तुम दम घुटने से मर गए। काश मैं तुम्हारे दिमाग में सफाई का डाल देती, अच्छी तरह साफ कर देती। क्या मैंने कुछ गलत सुना? जल्दी से साइन कर दो। तलाक के बाद मैं तुम्हें 2 अरब दूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। खाने पीने की कोई चिंता नहीं। मैं भूल गई कि मैं गूंगी हूँ। यह लोचिंगजी बोल रहा है। माहौल ऐसा है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। यही सही समय है। तूफान ने पार्किंग को तबाह कर दिया। जिंगचुएन, मुझे अकेला मत छोड़ो। हे भगवान, यह क्या बकवास है? हे डॉक्टर, जल्दी आओ पेई के घर। पेजिंगचुया का सहायक फेंग। डॉक्टर, कोई समस्या है? बॉस पे चिंता न करें, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और वह? मैं उसे बार बार मुझे गाली देते क्यों सुन रहा हूं? बॉस पे चिंता न करें, यह सिर्फ दर्शाता है कि वो बुरे स्वभाव की है। लेकिन वह तो गूंगी है। अगर ऐसा है तो फिर मुश्किल होगी। कैसे? बॉस पे, क्या आपके परिवार में पहले कभी मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है? शेनफेंग, अतिथि को विदा करो। डॉक्टर, कृपया। यह सब क्या हो रहा है? जिंगचुआन, मुझे अकेला मत छोड़ो। यह मूल उपन्यास की कहानी है। रुको, क्या मुझे सच में उपन्यास की कहानी के अनुसार चलना होगा? क्या यह लोचिंगजी की आवाज है? बस, यह अकाउंट खत्म हो गया। क्या मुझे किसी मजेदार कहानी में नहीं भेज सकते? अगर मैं फिर से कोशिश करूं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अलविदा, बकवास उपन्यास, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। अरे, लोचिंगजी। अरे, डॉक्टर, हाँ। कृपया एक बार फिर आइए। क्या इस परिवार को कोई समस्या है? जिंगचुआन, मैंने सुना है तुमने डॉक्टर को घर बुलाया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। यह लो है। लोचिंगजी, वह यह तुम्हारी 99वीं बार है जब तुमने मेरे भाई को आत्महत्या की धमकी दी है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या?
यह और कौन है? बहन, कौन बोल रहा है? जिंग, ऐसा मत कहो। जिंगजी ने शायद ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आखिरकार कौन अपनी जान की धमकी देता है? जिंग जिंग। लिनशुआंग जी, तुम बहुत भोली हो। गांव की अनपढ़ लड़की क्या नहीं कर सकती? अगर उसने चालाकी से मेरे भाई से शादी नहीं करवाई होती, तुम पहले ही मेरे भाई के साथ होती। ओ, मुझे याद आया। पेई जिंग जिंग। पेई जिंगचुआन की बहन। किताब में कहा गया है कि वह बचपन से लाड़ प्यार में बड़ी हुई है और उसका दिल साफ है। वह हमेशा से अपने सच्चे प्यार की तलाश में है। अब तक उसे 20 से ज्यादा बार धोखा दिया जा चुका है। कौन बकवास बोल रहा है? मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? मुझे याद है, पिछली बार एक लड़के ने उसे धोखा दिया। उसने कहा कि वह उसे दुनिया घुमाएगा और यह बेवकूफ लड़की सच में विश्वास कर बैठी। उसे बहुत सारा पैसा दे दिया। पेई परिवार की राजकुमारी अब 24 क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही है। एक दूसरे का भुगतान करके संतुलन बनाए रखती है। यह सब कौन जानता है? यहाँ तक कि मेरे भाई को भी नहीं पता। पेई जिंग जिंग, तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है। जिंगचुआन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लिनशुआंग जी, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं। जिंगजिंग, क्या तुम लुओ चेंगजी से डर गई हो? चेंगजी, तुम। जिंगचुआन कंपनी में रोज इतना काम होता है, तुम उससे और परेशान क्यों कर रही हो? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे सताना बंद करो। विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं। सुना। लुओ चेंगजी है। चेंगजी, आओ, कुछ फल खाओ। अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे काम मत करो। देखकर दिल दुखता है। आखिरकार तुम पेई परिवार की नाम मात्र की बहू हो। जिद मत करो। जिंगचुआन की थोड़ी समझदारी दिखाओ। इस जंगली लड़की को पेई परिवार की बहू बनने का अधिकार नहीं। हमारे पेई परिवार की इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। आओ चेंगजी, एक बाइट खाओ। क्या बहन ने तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं लाया? तो मैं किसी को दोबारा नया लाने भेजती हूँ। लिनशुआंग जी, इसे अनदेखा करो। इस देहाती को ये अच्छी चीजें खाने की आदत नहीं। मेरी राय में बाहर जाकर पेड़ की छाल ही खिला दो। मुझे पता है तुम जिंगचुआन और मेरे बीच के मामले से परेशान हो, लेकिन हम दोनों सच्चे प्यार में हैं। लिनशुआंग, बकवास मत करो। लिनशुआंग जी का इरादा अच्छा था। तुम सम्मान को तुच्छ समझती हो। बर्दाश्त नहीं होता। यह छोकरी सच में गोबर खाने वाली भृंग है। जम्हाई लेते ही मुंह से बदबू आती है। तुम और यह लिनशुआंग, मुझे लगता है यह शौचालय में बैठकर बीज खाती है। इसका मुंह चलना बंद ही नहीं होता। मुझसे इतनी नफरत करती है, फिर भी ऐसा दिखावा करती है। समझदारी का। जानती है मुझे आम से एलर्जी है, फिर भी इतने फलों में से यही चुना। तुमने बहुत मेहनत की। उसे आम से एलर्जी है। कहानी के अनुसार मुझे उसे धक्का देना चाहिए। लिनशुआंग गिरकर मुझ पर झूठा आरोप लगाएगी। लिनशुआंग ऐसी नहीं है। लिनशुआंग जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? आओ चेंगजी, एक बाइट खाओ। वाकई उसने सही कहा था। यह कैसे संयोग हो सकता है? लुओ चेंगची, तुम। लिनशुआंग दीदी, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना मेरा अच्छा गुण है। तुम पागल हो गए हो। तुमने लिनशुआंग दीदी को धक्का देने की हिम्मत की। फू। कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला था? यह डायलॉग मुझे याद हो गया है। लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डिटेल्स में थोड़ा बदलाव करना अभी भी अनुमति है, अगर ऐसा है तो। जिंगचुआन, चेंगची को मत डांटना। वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। चेंगची, तुम क्या कर रही हो? चेंगची, तुम क्या करने जा रही हो? चेंगची दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे तुम नाराज हो? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? बस करो। माफ करना, मैं वाकई जानबूझकर नहीं कर रही थी।
कमजोर इंसान, इस बार सच में अत्याचारी नायिका का आकर्षण खत्म हो गया। भैया, क्या उसे कोई सदमा लगा है या वह मानसिक रूप से बिखर गई है? मेरी राय में तुम जल्दी से उससे तलाक ले लो। इस तरह के व्यक्ति को हमारे घर में रखने से सिर्फ हमारे परिवार की छवि खराब होगी। अभी क्या हुआ है मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ कि 24 क्रेडिट कार्ड्स का मामला क्या है। तुम्हें अभी भी यह बात याद है? सब लुओ चेंगची की गलती है, वह गूंगी। तुम लिंचुआंग को चेकअप के लिए ले जाओ, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। लुओचिंग जी, तुम क्या कर रही हो? नहीं, अगर कहानी के अनुसार चलते रहे लिंचुआंग के हाथों मरने से पहले मैं गुस्से से मर जाऊंगी। अगर लड़ नहीं सकती तो भाग सकती हूँ। पेई परिवार से भागने का कोई तरीका सोचना होगा, लेकिन पैसा कहां से आएगा? मिल गया। तलाक की बात बाद में करेंगे। मैं और जिंग जिंग कैसे उसके दिल की बात सुन सकते हैं और वह आने वाली घटनाएं भी बता सकती है। मुझे इस सब का पता लगाने का तरीका ढूंढना होगा, सब कुछ समझना होगा। मेरे बारे में क्या? छोड़ो, जब तक जिंदगी है तब तक आशा है। आज रात मैं भाग जाऊंगी। लुओ चेंगची, तुम फिर कहाँ जा रही हो? लिनशुआंग यहाँ कैसे? फिर से घर से भागने का खेल खेल रही हो? तुम्हें लगता है जिंगचुआन को परवाह है? मैं तुम्हें बताती हूँ, जिंगचुआन के दिल में सिर्फ मैं हूँ। भले ही तुम बाहर मर जाओ, वह एक शब्द भी नहीं पूछेगा। बॉस पे, माताजी ने आप और बहू को कल पुराने घर आने को कहा है। जिंगचुआन, मैं कैसे भूल गई, यह तो उपन्यास का मुख्य दृश्य है। लिनशुआंग ने घर से निकाले जाने का नाटक किया, पेई जिंगचुआन की सहानुभूति पाने के लिए। अजीब, मुझे लुओचिंग जी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ए जिंगचुआन, माफ करना, आज शायद तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। चेंगची को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? हमारी दोस्ती के मद्देनजर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम दोनों की दोस्ती की बात कर रही हो? जिंगचुआन, तुम जानते हो इतने सालों से मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। मेरी माँ की बीमारी के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पिताजी दिन भर जुआ खेलते रहते हैं। घर में भाई को पढ़ाई करनी है। कभी कभी मैं वास्तव में चेंगची से ईर्ष्या करती हूँ, जो अपने प्यार से शादी कर पाई। हालांकि कुछ ऐसे तरीकों से जो बहुत अच्छे नहीं थे। अगर तुमने उस वक्त मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं मर चुकी होती। लिनशुआंग, आगे कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं जरूर मदद करूंगा। जुआरी पिता, बीमार माँ, पढ़ाई करता भाई, टूटी हुई वह इन सालों में उसका पूरा परिवार पेई जिंगचुआन के पैसे ले रहा है। उसका छोटा विला 18 मंजिल तक बन चुका है और यहाँ दुखड़ा रो रही है। जिंगचुआन, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। तुम मेरे लिए एक बात जान चुके, लिनशुआंग के परिवार की इन सालों की स्थिति और पेई कंपनी की गोपनीय जानकारी के लीक होने की रात का सीसीटीवी। लो, पानी पी लो। जिंगचुआन, शुक्रिया। अब देर हो चुकी है, मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ देता हूं। क्या? जिंगचुआन, मैं जानती हूँ उस वक्त तुम मजबूरी में चेंगची से शादी की थी, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा से मेरे लिए जगह थी,
है ना? यह डायलॉग इतना परिचित क्यों लग रहा है? अगला सीन मेरा नहीं है। जल्दी भागो। जिंगचुआन, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ फिर से होने की उम्मीद कर रहा था। लिनशुआंग, तुम शांत हो जाओ। खत्म हो गया। कहानी फिर से जबरदस्ती शुरू हो गई है। पहले मैं एक बग को फिक्स करके बदला लेता हूँ। कौन है? तो तुम घर पर हो। तुम जिंगचुआन को दोष मत देना। वह सिर्फ मेरी फिक्र करता है क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जिंगचुआन, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? तुम अभी तो यहीं थे। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? चेंगची, तुम जिंगचुआन को दोष मत देना। अगर दोष देना ही है तो मुझे दोष दो क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे और जिंगचुआन को एक साथ होने का मौका दो। जल्दी करो, उसे थप्पड़ मारो। मैं तुम्हें एक साथ होने का मौका देता हूँ। जिंगचुआन, चेंगची, वह मनोचिकित्सक का कार्ड मैंने कहाँ रख दिया था? लिनशुआंग, मैं तुम्हारे लिए एक होटल का कमरा बुक करवा देता हूँ। तुम पहले आराम करने चले जाओ। क्या? यह सही नहीं है। कहानी को मनमाने ढंग से बदलो मत। अभी तो मुझे लिन शुआंग के साथ अपमानित करना चाहिए था। जिंगचुआन, लेकिन मैं हे, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? पेइजिंग चुआन का मेरे प्रति रवैया थोड़ा अलग है। शायद उन्हें कुछ पता चल गया है। अब और देरी नहीं कर सकते। रात के समय कहाँ जा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भाग रहा हूं? तुम नाटक मत करो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो। नहीं, यह तो मूल कहानी का संवाद लगता है। पेइजिंग चुआन, प्यारे। लगता है नहीं सुन सकते। लो चिंगजी, शायद उसे भी कुछ पता नहीं है। बेहतर है सब कुछ पता चलने तक इंतजार करें। मेरी माँ ने कल हमें पुराने घर जाने को कहा है। तुम शांत रहो। पुराने घर जाना है? अजीब है, मुझे याद है। मूल कहानी में यह हिस्सा अभी नहीं आया था। मुझे तो अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था और 3 दिन तक बारिश में भीगना चाहिए था। मैंने यह हिस्सा छोड़ दिया था। पहले कभी नहीं पता था कि एक गूंगे के इतने शब्द हो सकते हैं। चलो सो जाओ। यह कहानी सही नहीं है, पेइजिंग चुआन। हमेशा स्टडी रूम में सोता था ना। यह कहा जाता है कि आदमी 28 साल की उम्र में जोशीला होता है। यह पेइजिंग चुया इतने सालों से औरतों को छुआ तक नहीं। क्या आज रात अचानक समझदार हो गया? नहीं, मेरी चाकू कहाँ है? लो चिंगजी, यह बेईबेफा अब क्या नाटक कर रहा है? उसे नहीं होना चाहिए। मेरा पेजिंग चुया चाहे जमीन पर सोएं, सोफे पर सोएं, लेकिन लुओ चिंगजी के साथ कभी नहीं। या फिर चाहे मेरी नस्ल ही खत्म हो जाए, मैं तुम्हें लुओ चिंगजी एक बार भी नहीं छूंगा। क्या उसे इतना मजा आता है सताए जाने में? बेहतर होगा उससे दूर रहूं। मेरा यह पवित्र शरीर उसके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। वह कहावत क्या थी? अच्छी सी गोभी सुअर के मुंह में। फूल गोबर में गड़ा हुआ मेंढक हंस का मांस चाहता है। अगर उसने कुछ भी करने की हिम्मत की, यह टेबल लैंप काम आ सकता है। लो चिंगजी, तुम्हारी यह हरकत कब खत्म होगी? यह डर गया, लगा कि वह मेरी बात सुन सकता है। वैसे इस पेजिंग चुया का शरीर काफी अच्छा है। अगर ऐसा न होता। तुम्हारा दिमाग मुझे परेशान कर रहा है। पागल हो क्या?
चलना भी नहीं आता। अंदर जाने के बाद बकवास मत करना। बेकार की बातें मत सोचो। मैं जो चाहे सोचूं, तुम्हें क्या? आज सुबह से ही मुंह बनाए हुए है, भगवान गवाह है। मैंने उसकी नींद नहीं खराब की। तुम यह बॉस का मिजाज बिल्कुल असंतुलित है। लो चेंगची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? कहीं लिंचुआन दीदी के यहाँ होने का पता चल गया और फिर से बीच में घुसने आ गई? चिंग सिंह, ऐसा मत कहो। लुओ जी, निश्चित ही उनका यह मतलब नहीं था। चिंगचुएन, हमारे जैसे परिवार में छोटे मोटे लोग नहीं आते। सियाओ शुआंग जैसी होनी चाहिए, शिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत। दीदी। बस सब बैठ जाओ। लुओ चिंगची, तुम सच में इसे अपना घर समझती हो? मैं कह रही हूँ कि उन्हें आखिर समस्या क्या है? रोज एक गूंगी पर चिल्लाते रहते हैं। उन पर विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार का केस करो, एक एक करके सब पकड़ में आएंगे। छोड़ो, वैसे भी जब पेई परिवार दिवालिया हो जाएगा, माँ को ब्रेस्ट कैंसर होगा, बड़ी बहन को घरेलू हिंसा में मार दिया जाएगा, छोटी बहन गंदी बीमारी की शिकार हो जाएगी। पेई जिंगचुआन आंखों देखता रह जाएगा, अपनी सफेद चांदी को देखते हुए। जब वह उसकी सारी चीजें छीन लेगी, तब तक मैं भी मर चुकी होंगी। अभी कौन बोल रहा था? पिछली कुछ बार लगता है अच्छी तरह जांच करनी होगी, माँ। इस बार हमें वापस क्यों बुलाया है? बाहर क्या कह रहे हैं देखो। कहते हैं पेई परिवार की बहू अनुभवहीन है, सीमा नहीं जानती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेई परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जिंगचुआन, माँ तुझे डांट नहीं रही। तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी माँ को चैन नहीं है। हाँ भैया, तुम्हारी बीवी को सख्ती से संभालने की जरूरत है, अनुशासनहीन है। मुझे संभालने का समय है? अपनी कंपनी संभालो बेहतर। दिन भर लिंचुआंग के साथ रहते हो, कोई आश्चर्य नहीं कि आखिरकार कंपनी भी नहीं संभाल पाए। घर में चोरी हो रही है, पता भी नहीं चल रहा। आंटी, आप लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ आवाजें सुन रही हूँ। सचमुच, माँ और दीदी भी सुन सकती हैं। चेंगजी दीदी, आंटी आपकी भलाई के लिए कह रही हैं। आप पेई परिवार की नाम मात्र की बहू हैं। माँ, आप ठीक कह रही हैं, उससे सीखने की जरूरत है। आंटी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं खुद उसे सिखा सकती हूँ। मैंने फैसला किया है, कल से उसे पेई कंपनी में काम पर लगाओ, मैं खुद सिखाऊंगी। जिंगचुआन, यह ठीक नहीं है। तुम हर दिन इतने व्यस्त रहते हो। चेंगजी दीदी को सिखाने का समय कहाँ है? दिन भर बिना रुके मेरे साथ रहेगी। लुओ चिंगजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? निजी सचिव। जिंगचुआन, लिंशुआंग, तुम ठीक तो हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, किताब के प्लॉट के अनुसार। अगर मैं पेई कंपनी गई तो मुझे मार डालेंगे। नहीं जाऊंगी, मार डालो तो भी नहीं जाऊंगी। शेन असिस्टेंट, बहू जी को खींच कर ले जाओ और मार डालो। सचमुच? बस हो गया, अभी एंट्री हुई और अब एग्जिट का टाइम आ गया। जिंगचुआन, इतना भी नहीं करना था ना? मैं फिर से पूछती हूँ, तुम क्या सोचती हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मैं सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? चेंगजी दीदी, हमारे पेई परिवार में सब कुछ योग्यता के आधार पर होता है। यहाँ कोई भी बिना मेहनत के ऊपर नहीं बैठता। हे भगवान, जब देवी निवा ने आकाश को सुधारा था, तो तुम्हारे चेहरे की चमड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या तुम खुद बिना मेहनत के ऊपर नहीं बैठी? पेई जिंगचुआन के सामने रोने धोने की वजह से सीधे मैनेजर की पोस्ट मिल गई। मैं ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना चाहती हूँ, खुद अनुभव करके। तभी मैं वास्तव में आगे बढ़ पाऊंगी। तुम ग्राउंड लेवल पर जाना चाहती हो? वह बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम सच में? मैं यहाँ हूँ ना। मुझे चेंगजी दीदी पर भरोसा है, मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे हवाले करके मुझे चैन है।
मुझे उल्टी आ रही है। ये दोनों कितने घिनौने हैं। ये सब क्या हो रहा है? बाद में तुम माँ और दीदी को समझा देना किसी भी स्थिति के लिए। चिंगजी ने कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद तुम माँ को चेकअप के लिए ले जाना। बस इतना ही। नई लड़की, इस फाइल को चेक करो। कोई गलती हो तो सुधार लेना। और ये वाली भी, और ये वाली भी। मुझे खेत के खच्चर की तरह काम पर लगा दिया है। ये सब कैसे होगा? सुबह जो फाइल चेक करने को दी थी, क्या तुमने पूरी कर ली? स्किन केयर उद्योग की पृष्ठभूमि। इस फाइल में डेटा गलत क्यों है? अगर ये प्रोडक्शन में चला गया तो पूरा बैच खराब हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? मैंने उसे दिया तो सब ठीक था। तुम काम कैसे करती हो? इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। तुम्हें पता है ये डेटा कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तुम्हें पता है ये कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? पेई ग्रुप को इसकी वजह से भारी कर्ज में डूबना पड़ सकता है। यह फाइल पेई ग्रुप का हाल का प्रमुख प्रोजेक्ट है। बाद में तुम उसे ये फाइल दे देना और जब वह ध्यान न दे तो इसके डेटा को बदल देना। ठीक है, समझ गई। क्या हुआ? जिंगजुआन, चेंगजी ने इस रिपोर्ट के डेटा में गलती कर दी। मुझे लगा था इतना छोटा काम वह कर लेगी। यह सोचा नहीं था कि इतना आसान काम वह भी गलत कर देगी। यह मेरी गलती है, पहले ही उसे यह काम नहीं देना चाहिए था। बॉस पे, ये डेटा मैंने पहले चेक किया था। कोई समस्या नहीं थी। ये जरूर उसने बदला है और मैंने उसे देखा भी था। चुपके से, पता नहीं फाइल पर क्या किया। शायद डेटा कॉपी करके दूसरी कंपनी को बेचने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें कहने के लिए और क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। जिंगजुआन, तुम भी चेंगजी पर इतना नाराज न हो। मुझे लगता है वह गलती से ऐसा हो गया होगा। बॉस पे, इस तरह के हमारे पेई परिवार में रहने लायक ही नहीं है। यह सोचा नहीं था कि गलती से सही हो जाएगा। पेई बेकार, सुन रहे हो? जल्दी से मुझे निकाल दो। मेरे जैसे इंसान को कंपनी में कैसे रह सकते हैं? वह इतनी जल्दी कंपनी छोड़ना चाहती है क्या? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह उसने किया? क्या हुआ? असल में यह सीधे मुझे पेई परिवार से निकाल देना चाहिए था। सबूत की क्या जरूरत है? सहायक शेन, यहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो। जिंगजुआन, यहाँ का सीसीटीवी कुछ दिन पहले ही खराब हो गया था। अभी तक ठीक नहीं करवाया गया। उन्होंने पहले ही सब प्लान कर लिया था। सबूत कैसे छोड़ते? मेरी बेगुनाही साबित करने वाला एकमात्र सबूत पानी के कमरे का सीसीटीवी है। मैं दोपहर में फाइल लेकर वहां आराम कर रही थी। जो पानी के कमरे में गया वही बदलाव किया होगा। सहायक शेन, पानी के कमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो। उसे कैसे पता चला कि मैं पानी के कमरे में थी? मैं देखना चाहता हूं तुमने आखिर क्या छुपाया है। बॉस पे, तुम्हें कहने के लिए क्या है? बॉस पे, मैं तुमने चेंगजी पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हें कुछ और कहना है? अच्छे से सोच कर बोलना। ये सब मैंने अकेले किया। मुझे वो पसंद नहीं थी। लिन शुआंग ने बहुत अच्छी चाल चली। वह कह रही है कि लिनशुआंग ने ही यह सब करवाया। नहीं, लिनशुआंग ऐसी नहीं है। जिंगजुआन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। मैं भी बहुत गुस्से में था। मेरी गलती है कि मैंने ठीक से जांच नहीं की। चेंगजी को गलत तरीके से दोष देने वाले थे। झूठी सहानुभूति दिखा रहे हो। बस अफसोस है पेई जिंगचुआन से मुझे निकलवा नहीं पाए। लो चेंगजी, तुमने काम ठीक से नहीं किया। ऑफिस के समय में सोना और आलस करना मैं तुम्हें आज के अंदर सजा देता हूं। पिछले महीने की तिमाही रिपोर्ट मेरे ऑफिस में जमा करो। पेई बेईमान, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हें इतराज है? फिर 6 महीने की तिमाही रिपोर्ट बना दो। मैं अभी करता हूँ।
वह अभी तक नहीं गई। प्रोजेक्ट सारांश ऑफिस सॉफ्टवेयर मेमोरी उपयोग कम और गति तेज। मुख्य कार्य। वह वास्तव में गंभीरता से कर रही है। मुझे क्या हो रहा है? कितनी गहरी नींद में है। पहले कभी नहीं देखा कि वह कितनी प्यारी है। यह आदमी क्या करने वाला है? मैं सिर्फ नहीं चाहता कि तुम कंपनी में अचानक मर जाओ। धिक्कार है पेई बेईमान। कर रहा हूं। मुझे नहाना पसंद है, त्वचा अच्छी हो जाती है। नहाने में भी इतनी बेचैनी। हीरोइन होने का फायदा, कोमल त्वचा, पतली कमर, आगे पीछे से आकर्षक। ठीक से नहा नहीं रही, अंदर क्या कर रही है? आ तुम ठीक हो? महंगे घर में भी कॉकरोच कैसे आ गया? ठीक है, कॉकरोच मैंने मार दिया। कहने को क्या है? पेइजिंग चुआन का चेहरा वाकई सुंदर है। सुंदर है? मैं क्या कर रहा हूँ? होश में आओ। मैं और पेइजिंग चुआन जल्द ही तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे इतना तलाक चाहते हो? बकवास, तलाक नहीं लूंगा। तुम और लिंचुआन का इंतजार करो। मुझे परेशान करने के लिए? मैंने फैसला किया है, आज से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। मजाक कर रहे हो? क्या तुम पर किसी ने साया डाल दिया है? मेरी दादी के बिस्तर में घुसने और कॉय की उड़ान का स्वाद चखो। टॉर्नेडो पार्किंग को तबाह कर देता है। फिर से। रुको, कहानी क्या करने वाली है? धिक्कार है पेइजिंग चुआन। कल रात मुझे सोने नहीं दिया। ए, आखिरकार मैंने मार ही दिया। मजा आ गया। मत सोचो कि मुझे याद नहीं। उपन्यास का अध्याय 100, हंसमुख पुरुष। छोटे बच्चे, तुम अभी अनुभवी नहीं हो। चेंगची ने कहा स्तन कैंसर। यह सच में है, हमने जल्दी चेक करवा लिया वरना बहुत देर हो जाती। चलो जल्दी से भाई को यह खबर बताते हैं। भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? जिंगचुआन कहाँ है? जिंगचुआन सुबह ही बाहर चला गया। समय गिनकर देखो। पेइजिंग अभी शायद ऑफिस में लिंचुआन के साथ होगा। किताब में पेइजिंग ऑफिस में है। ड्रग दिया गया और लुओ जिंगजी ने देख लिया। वह और लिन शुआंग। ओह, फिर से एक दर्दनाक प्रेम कहानी। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। छियाची, डरो मत, माँ तुम्हारे लिए लड़ेगी। क्या? किसके लिए लड़ेगी? जिंगजिंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दीदी जीजी, तुम सही समय पर आ गए। जल्दी जल्दी माँ कंपनी में जाकर पकड़ने वाली हैं। पकड़ने वाली हैं? किसको पकड़ने वाली हैं? मुझे भी ले चलो। क्या लिन शुआंग की योजना पकड़ में आ गई? पति, क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। लॉन्ग 666 वाह ने 66666। माता जी, आप क्यों आई है? बॉस पे कहाँ है? बॉस पे और युवती ऑफिस में है। तुमने क्या कहा? युवती ऑफिस में है? युवती यहाँ खड़ी है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता, ऊपर से आदेश मिला है। बॉस पे और युवती ऑफिस में है। किसी को भी परेशान नहीं करना है।
पहले पेई जिंगचुआन हमेशा लिन शुआंग के साथ आता जाता था। कोई आश्चर्य नहीं, पेई परिवार के लोग उसे ही पेई परिवार की मालकिन समझते हैं। मेरे रास्ते से हटो। तुम्हारा फोन गिर गया। यह पेई जिंगयू का पति कैहांग है। यही वह है जो लिन शुआंग के साथ धोखा कर रहा था। सच में देखने में ही अच्छा नहीं लगता। जिंगचुआन, तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार हाल ही में थोड़ा अलग क्यों हो गया है? क्या जिंगची ने तुमसे कुछ कहा है? जिंगचुआन, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें अगवा कर लिया गया था तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी? इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं होगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिंगचुएन, पानी पी लो। बॉस पे। ठीक इसी वक्त आ गए। टी। बॉस पे, आपने मुझे जिंग चुयन के बारे में। जिंगचुएन, तुम थोड़ा और पानी पी लो। माताजी, ये पेई परिवार के हाल के वित्तीय विवरण है, कृपया देख लें। क्या बॉस पेई ने आपको हमें रोकने भेजा है? हट जाओ। माताजी, माताश्री कृपया थोड़ा इंतजार करें। आ ही गए हैं। पेजिंग चुया से नहीं निपट पाए। तुम लोगों से तो निपट लूंगा। माताजी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या यह वही पुराना लुओचिंग ही है? बॉस पेई के लिए। मैं आता हूं। सभी थोड़ा इंतजार करें। ये मुझ पर छोड़ दो। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार मना है। बस अभी गुस्से में था। भूल गया ये लुओइंग है। अब यहां से निकलने का बहाना ढूंढना होगा। कियाओची, डरो मत, मैं देखता हूं यहां क्या चल रहा है। माँ, आप लोग यहाँ कैसे? यह जिंगचुएन है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या यह मुफ्त में देखने लायक है? मुझे नहीं पता। उसने एक गिलास पानी पिया और ऐसा हो गया। मैं तो मुझे याद है यहाँ पेजिंग चिया को दवा दी गई थी। यह लिन शुआंग कैसे हो गया? लिन शुआंग, क्या तुम जिंगचुएन को दवा देने वाले हो? चाची, मैंने नहीं दी। बॉस पे, इस गिलास में वाकई कुछ गड़बड़ है। बॉस पे। जिंगचुएन, मेरी बात सुनो। यह पानी जिन सेक्रेटरी ने भेजा था, मुझे फंसाया गया है। मैंने तुम्हारे घर की सारी जानकारी जुटाई है। तुम्हारी कही हुई आर्थिक तंगी बिल्कुल झूठ है। लिन शुआंग, क्या तुम वही हो जिसे मैं पहले जानता था? क्या वह व्यक्ति जिसे तुम जानते हो? भैया, तुमने उसे कभी ठीक से पहचाना ही नहीं। ऐसे दिमाग के साथ इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाते हो? उसे अंदर ले आओ। जिंगचुआन, तुम यह क्या? अभी जिन सेक्रेटरी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हें और कुछ कहना है? तो दिमाग तो है। मतलब जब मुझे फंसाया गया था तब ठीक से जांच नहीं की और मुझ पर इल्जाम लगा दिया।
ये कामचोर लोग, इनका साल का बोनस रद्द। इस शेन असिस्टेंट से शुरू करो। जिंगचुआन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे समझोगे। जिन सेक्रेटरी, जो कहा था वही दोहराओ। बॉस पे मुझे मजबूर किया गया था। यह सब मेम साहिबा ने करवाया। यह भी मेरे ऊपर। बॉस पे, अगर आपको यकीन नहीं तो मेम साहिबा का फोन चेक कर लो। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा फोन 24 घंटे मेरे पास रहता है। चेक कर लो। शेन असिस्टेंट, मेम साहिबा का फोन चेक करो। बॉस पे ये यह क्या रिएक्शन है? मैं देखता हूं क्या है। लुओ चिंगजी, तुम। इनका यह क्या एक्सप्रेशन है? खुद देख लो। मेरी चोरी से खींची फोटोज भी निकाल लें। भगवान की कसम, मैं बस लालच में आ गया था। अगर तुम्हें पसंद आए तो रख लो। भैया, बॉडी बनाई है। लेकिन मेम साहिबा के फोन में जिन सेक्रेटरी को एक मैसेज भेजा था। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस पे, मैं वाकई मजबूर था। मेम साहिबा ने नौकरी से डराया, मैं उनकी नहीं सुनता तो क्या करता। लेकिन लुओ जिंगजी, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, आखिर कोई समझदार मिला। मेम साहिबा ने कहा था कि अगर मैं बॉस पेई को ड्रग दे दूं तो वह लोगों को लेकर आएंगी और तलाक लेकर पेई ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी ले लेंगी। मगर मेम साहिबा सच में लोगों को ले आई, बस शायद नहीं सोचा था कि वह पानी लिनशुआंग ने पी लिया। तभी मेम साहिबा का प्लान फेल हो गया। जिंगचुआन, अगर सच में मैंने ही यह सब करवाया होता, मैंने खुद वह पानी क्यों पिया? पेजिंग जॉन ऐसा नहीं करेगा। बस विश्वास कर लो। मैं बेकार आदमी। कर्मचारी 001। जिंदगी खबर। लिन चुआंग 2 थप्पड़। यह पेजिंग चुआन तो ड्रैगन को मारने वाले 18 थप्पड़ हैं। जिंगचुआन, तुमने देख लिया। अगर चेंगची ने नहीं कहा होता तो वह इतने सारे लोगों को कंपनी में क्यों लाती? इतने सालों का हमारा रिश्ता, क्या तुम अब भी नहीं जानते कि मैं कैसी हूं? लेकिन मेरी भाभी पहले मेरे भाई से तलाक लेने को तैयार नहीं थी। अचानक मन क्यों बदल गया? हाँ जिंगचुआन, अगर चेंगची को सच में तलाक चाहिए होता तो अब तक क्यों इंतजार करती? किसने कहा मैं नहीं चाहती? मैं दिन में 800 बार तलाक की कामना करती हूँ। पहले शायद मैडम को सच में तलाक नहीं चाहिए था क्योंकि वह चेयरमैन पत्नी का टाइटल नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या मतलब? मैडम, आपको नहीं पता होगा, लुओ चेंगची पहले से ही ये परिवार के बड़े बेटे ये जिनशेन के साथ चक्कर चला रही है। ये परिवार तो पेई परिवार जितना ही प्रसिद्ध है। मैंने सुना है चेंगची की शादी से पहले एक लड़का उसके पीछे पड़ा था। शायद उसका नाम ये जुनशेन ही था। ये जुनशेन, मेरा पसंदीदा ये जुनशेन। नरम दिल, अमीर, गोरी त्वचा, लंबे पैर, संयमित, प्रतिभाशाली। इतने गुण हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लुओ चेंगची के प्रति एकनिष्ठ है। अगर मैं होती तो ये जुनशेन को चुनती। यह तो पेई कमीने से लाख गुना बेहतर है। यह कैसे गर्म हो गया? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सुना है जिंग चुआन को ड्रग दिया गया था। अगर जिन सेक्रेटरी झूठ बोल रही है तो उसे ये कैसे पता चला? चेंगची, तुम्हारे पास जिंगचुआन है, फिर भी तृप्त नहीं हो? क्या तुम जिंगचुआन के साथ ऐसा करने के लायक हो? मुझे पता था कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी फंसने से बच नहीं पाया। अगर ये सब होना ही था तो क्या मतलब? पेई परिवार फिर भी दिवालिया हो जाएगा। पेई जिंगचुआन की मौत अभी भी अप्राकृतिक होगी। क्या? चाची, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, यह जरूर कोई गलतफहमी है। अभी सभी ठीक हैं, बस सब छोड़ दो। हाँ, मेरी भाभी, वह कैसे मेरे भाई को दबा दे सकती है? जरूर तुमने खुद गलत पी ली। यह कैसे मैं खुद हो सकता हूँ? साफ तो है कि वह है। बस करो, मैं इसकी जांच करूंगा।
यही खत्म। तलाक अभी भी होगा। तुम इतना तलाक चाहती हो, क्या यह उस ये वाले के लिए है? ये वाले का? तुम इतना तलाक चाहती हो, क्या यह उस ये वाले के लिए है? जिंगचुआन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? बॉस पे, कहीं यह वह दवा तो नहीं जो माला ने मुझे दी? इसमें क्या समस्या है? यह तो साफ नाटक है, मैंने कभी नहीं सुना। कामोत्तेजक दवा से पेट दर्द होता है। बस करो। शेन सहायक, उसे बाहर ले जाकर आराम करने दो। मिस लिन, चेंगची, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? यह बेकार की कहानी, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? सारी खुशियां रोने से चली गईं। बस लुओ चेंगची पागल हो गई है। इस बार मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से बदला चुकाऊंगी। लेकिन अभी तुम्हें पेई परिवार में रहना होगा। मेरे लिए लुओ चेंगची और पेई जिंगचुआन पर नजर रखो। ठीक है, चिंता मत करो बेबी। लेकिन तुम मत भूलना, तुमने मुझसे जो वादा किया था। मैं चलती हूं, बाय। घिनौना इंसान। शुक्र है, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। लुओ चेंगजी, तुम्हें लगता है किसे तुम्हारे साथ सोने की चाहत है? अच्छे आदमी औरत से नहीं लड़ते। दुनिया के सारे अच्छे आदमी मर चुके हैं। फिर भी तुम पेई जिंगचुआन के काबिल नहीं हो। पेई जिंगचुआन, माँ, तुम आ गई। अगर तुम नहीं आती, हमारा घर 2 हिस्सों में बंट चुका होता। पहाड़। लुओ चेंगजी, तुम आखिर किस बात पर नाराज हो? यह बड़ी मक्खी कहाँ से आई है? बहुत शोर मचा रही है। माँ, जल्दी से कोई उपाय सोचो, उन दोनों को मिला दो। नहीं तो यह घर रहने लायक नहीं रहेगा। जिंगचुआन, अगले हफ्ते कियाओजी का जन्मदिन है। तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो। माँ, शेन सहायक को यह काम सौंप दो। यह कैसे चलेगा? कियाओजी तुम्हारी पत्नी है। ऐसे काम तुम खुद नहीं करोगे तो वह तुमसे तलाक क्यों नहीं लेगी? करना होगा, अभी इंतजाम करवाता हूँ। यह पेई कमीना ठीक तो है ना? 5th पर्सनालिटी। ऐसा कोई सेटिंग भी नहीं है, नहीं है। बॉस पेई हाल ही में इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है? तुम्हें यह भी नहीं पता? सुना है पिछले हफ्ते लिंशुआंग और बॉस पेई ने झगड़ा किया था। तुम्हें नहीं पता उन दोनों के बीच के रिश्ते, यह सब लिंची को खुश करने के लिए ही है। इसीलिए बॉस पेई ने हमें पार्टी की तैयारी करने को कहा और कारोबारी जगत के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित किया। लगता है लिंची को पूरा सम्मान देना चाहते हैं। बहुत अच्छे पेई जिंगचुआ, तुमने उससे माफी भी मांग ली। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब बॉस पे ने मैडम के जन्मदिन की पार्टी के लिए खास तैयार किया है। तुम दोनों के मुंह बंद रखो, बॉस पे मैडम को।
वो बॉस पे की पहली प्रेमिका है, लिन शुएंग। सुना है आज की पार्टी बॉस पे ने खास उसके लिए आयोजित की है, अपने ही घर में दूसरी औरत के लिए पार्टी। लगता है अफवाहें सच है, बॉस पे और मैडम के बीच मनमुटाव, जल्द ही तलाक होने वाला है। शुआंग शुआंग जी, शुआंग शुआंग जी, आज का यह पहनावा बहुत कीमती लग रहा है। साफ दिख रहा है बॉस पेई ने खरीदकर खास शुआंग शुआंग जी को दिया है। जिंग चुएन हमेशा ऐसा ही करता है, हर बार मुझे कुछ देते समय बहुत मेहनत करता है। बॉस पेई का लिन जी के प्रति प्यार हम सभी जानते हैं। अगर बॉस पेई ने जल्दी शादी न की होती तो आज पेई मैडम कौन होती, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। वाह, देखो वो कौन है, कितनी खूबसूरत है, वाह। हे भगवान, उसकी ड्रेस शुआंग शुआंग जी वाली जैसी ही क्यों है। ये तो खत्म हो गया। सुना है पहले किसी ने मिस लिन के साथ एक ही ड्रेस पहनी थी, बॉस पेई ने तुरंत उसके कपड़े उतरवा दिए, मिस लिन का गुस्सा निकालने के लिए। मिस लुओ, यह सब मेरी गलती है। अगर पता होता कि मिस लुओ को नकली कपड़े पहनना पसंद है तो मैं आज यह ड्रेस नहीं पहनती। क्या तुमने एक साथ कई लिंडायू खा लिए हैं? किताब में लिन शुआंग भी इतनी चालाक नहीं थी। किताब में लुओ जिंगजी ने लिन शुआंग जैसे कपड़े पहने थे। पेई जिंगचुआन ने उसे शर्मिंदा किया, सबके सामने कपड़े उतरवाकर पेई घर से निकाल दिया। क्या मुझे यह सीन जरूर करना है? कुछ लोग अपनी हालत नहीं देखते और शौक की रात एक जैसे कपड़े पहनते हैं, बस नकल करते हैं, खुद को शर्मिंदा करते हैं। कहावत है ना, एक जैसे कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं, बुरा तो तब होता है जब तुम बदसूरत हो। यह ड्रेस सिर्फ शौंग शौंग जी पर सुंदर लगती है। अगर मैं कुछ लोगों जैसी होती तो अभी कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें घुस जाती। यहाँ रहने की हिम्मत कैसे होती। तुम्हें जरूर हैरानी हो रही होगी कि तुम्हारे फोन पर सेक्रेटरी जिन का मैसेज क्यों आया, क्यों पेई ग्रुप का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हुआ और सीसीटीवी में सिर्फ तुम्हारा ही फुटेज क्यों है। मुझे तो पूरा पता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, यह सब मैंने किया है। वाह, क्या सरप्राइज है। लेकिन अगर तुम जिंग चुआन को बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है वह किस पर विश्वास करेगा। इस पार्टी को देखकर समझ जाओ, जिंग चुआन मेरे साथ है। हालांकि पता नहीं तुमने क्या जादू किया जिंग चुआन का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन जिंग चुआन के दिल में अभी भी सिर्फ मैं हूं। तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है। कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं। उबाऊं। अरे अब क्या होगा। जिंग चुआन को बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरे जैसे कपड़े पहनता है। अगर उसने देख लिया तो वह जरूर गुस्सा हो जाएगा। यह तो बहुत आसान है, मैं अभी उसके कपड़े उतार देती हूँ मिस लिन से माफी मांगने के लिए। तुम लोग क्या कर रहे हो। शेन असिस्टेंट, तुम उसकी मदद कर रहे हो। शेन असिस्टेंट, तुम्हारा इस औरत से कुछ खास रिश्ता है, इतनी हिफाजत कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो है। शेन असिस्टेंट, यह पार्टी, लेकिन बॉस पेई ने खास ऑर्डर मिलने के लिए यह आयोजन किया है। तुम बॉस पेई के साथ कितने भी साल क्यों न रहो, तुम्हें मालिक कौन है यह समझना चाहिए। बस इतनी सी बातें, और तुमने मेरे और शेन असिस्टेंट के बारे में अफवाह फैला दी। देखो बच्चे को कितना डरा दिया। शेन असिस्टेंट, तुम सही समय पर आ गए। यह औरत हमारी श्वांग की तरह कपड़े पहने हुए है। जल्दी से किसी को बुलाओ और इसके कपड़े उतरवा कर बाहर निकाल दो। तुम क्या बोल रही हो। शेन असिस्टेंट, तुम भी जानते हो जिंग चुआन का स्वभाव। अगर उसने देख लिया कि कोई मेरी तरह कपड़े पहने हुए है तो वह फिर से गुस्सा हो जाएगा। तुम जल्दी से इस मिस लो को ले जाकर कपड़े बदलवाओ। कपड़े। वह कहती है कि यह कपड़े पेई जिंगचुआन ने उसे दिए हैं। हाँ हाँ, यह तो एक गूंगी है। देखो इसका हाल कितना हास्यास्पद है। तुम मिस लिन, तुम्हें यकीन है कि ये कपड़े बॉस पेई ने तुम्हें दिए हैं। शेन असिस्टेंट, तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम मिस लिन पर शक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मिस लिन एक बोल से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मैं भी इतनी छोटी दिल नहीं हूं। शेन असिस्टेंट, तुम जल्दी से इसे ले जाओ। मिस लिन बहुत दयालु और उदार हैं। सुन रहे हो। अगर हो तो खुद कपड़े उतारो और यहां से चले जाओ। जाने वाले तुम लोग हो। ये बॉस पेई की पत्नी है। हाँ हाँ, शेन असिस्टेंट, तुम्हें गलती तो नहीं हो गई। यह बॉस पेई की पत्नी बनने लायक है। हाँ, यह पेई पत्नी नहीं है, और अगर है भी तो क्या हुआ। सब जानते हैं कि बॉस पेई के दिल में सिर्फ मिस लिन है। यह तो बस शरीर के बल पर ऊपर पहुंची औरत है, इतना घमंड क्यों।
इनसे इतनी बातें करने से क्या फायदा? आज मैं इस छोटी गूंगी को सबक सिखाऊंगी। आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस लिन इतनी दयालु है, मैं सीमा का ध्यान रखूंगी। बस थोड़ा सा सबक देना है। मैं जिंगचुआन के द्वारा दिए गए इस पार्टी को खराब नहीं करना चाहती मैडम। मैं आपको सलाह देती हूँ कि मैडम को जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो जब बॉस पे आएंगे तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। शेन सहायक, अभी मुंह जोर दे रहे हो? हम लिन मिस को समर्थन दे रहे हैं। बॉस पे हमें दोष नहीं देंगे। मिस लिन, थोड़ी देर में बॉस पे के सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। बिल्कुल। पता था यह होगा। किताब के कथानक के अनुसार उसे अब तक आ जाना चाहिए था। रुको। तुम ठीक हो? पेई जिंगचुआन, तुम बहुत देर से आए। यह किसने किया? बॉस पे आप सही समय पर आए। यह गूंगी औरत पार्टी में उपद्रव कर रही थी, हम इसे बाहर निकाल रहे थे। तुम किसे गूंगी कह रहे हो? यह थप्पड़ अच्छा था, मेरी शैली की झलक है। जियाओ जी, लंबे समय बाद तुम ठीक हो? क्या खूबसूरत चेहरा है। वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब शायद दिल की धड़कन थोड़ी अनियमित हो गई है। इसे फिर किसने गुस्सा दिलाया? उबलते पानी के बर्तन जैसा लग रहा है। जिंगचुआन, तुम आ गए। अच्छा, पेई जिंगचुआन, आज रात बिस्तर पर सोने की उम्मीद मत करना। जियाओ जी, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? पेई जिंगचुआन थोड़ा परेशान करता है, बाकी सब ठीक है। तुम और पेई जिंगचुआन। चेंगजी, ये मुझे नहीं पता था। तुम दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि चेंगजी तुम हो ये परिवार की मालकिन। ये बात लिन मिस पर ज्यादा सटीक बैठती है। सब जानते हैं मिस लिन चुआंग हर दिन किसी शादीशुदा आदमी के घर जाती है। किसने कहा यह जुनशिन का मुंह कड़वा है? यह मुंह तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे निकले। एक तरफ जिंगचुआन है और दूसरी तरफ ये युवराज को बहकाती हो। क्या वो बॉस पी की पत्नी नहीं है? वह ये युवराज के साथ क्यों है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? ये तो शादी के बाद धोखा है। लुओ चेंगजी में वाकई काबिलियत है। पेई और ये दोनों बड़े उद्योग इसके जाल में फंस गए। अभी क्या हुआ? जिंगचुआन, गुस्सा मत हो। वुयुए और दूसरों ने मेरे लिए ही बदला लिया। हाँ बॉस पे, इस औरत ने जानबूझकर शुआंग की फाड़ी की है। पार्टी में उपद्रव करने आई वुयु को देखकर वुयु बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे सबक सिखाने के लिए आगे आई। फू, मैंने यह ड्रेस भेजी थी। बॉस पे, फू, तुमने यह ड्रेस किसने पहनाई? फू, हाँ बिल्कुल बॉस पे, उसने हमारी शुआंग जी की तरह बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी है। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। जिंगचुआन, मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूं। अगली बार ऐसा काम मत करना। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जिंगचुआन, और अभी किसने मुझे सबक सिखाने की बात की थी? पेई जिंगचुआन की पत्नी। अभी उसने चेंगजी को किस हाथ से छुआ था? शेन असिस्टेंट, उसका वह हाथ तोड़ दो। बॉस पे, हमें गलती का एहसास हो गया। अभी उसने किस हाथ से छुआ था? शेन असिस्टेंट। शेन असिस्टेंट, उसका वह हाथ तोड़ दो। बॉस पे, हमें गलती का एहसास हो गया। यही तो है पति के सहारे आराम से बैठने का एहसास। पेई जिंगचुआन का यह रूप काफी स्टाइलिश लग रहा है। उसने अभी मुझे पति कहा। इसे क्या हो गया है? बॉस पे, शुआंग जी, कृपया मेरी तरफ से बॉस पे से माफी मांग लो। मैं तो बस तुम्हारा बदला लेने के लिए पेई मैडम को सबक सिखाने गई थी। शुआंग जी, हाँ शुआंग जी, उनसे बात करो, मैं मरना नहीं चाहती। जिंगचुआन, उनका इरादा अच्छा था शायद। मेरे लिए इसे छोड़ दो। चेहरा बड़ा है पर इज्जत नहीं, तुम्हारी क्यों सुनो? पार्टी शुरू होने वाली है, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। चेंगजी, ऊपर जाकर नई ड्रेस पहनकर आओ। मुझे क्यों बदलना पड़ेगा? मैं उसकी तारीफ वापस लेती हूँ। जिंगचुआन, मुझे याद है तुम्हें यह रंग बहुत पसंद है। मैं आज खासकर तुम्हें दिखाने के लिए पहनी थी, पर चेंगची ने
वही पहन ली। अब से यह रंग मत पहनना, तुम्हें सूट नहीं करता। क्या यह पेइजिंग चुआन अभी भी लिन शुआंग को नहीं भूल पाया है? मर्द सच में बेकार होते हैं। महोदया, मैं आपके लिए एक हार लेने नीचे जा रहा हूँ। जियाओजी, जन्मदिन मुबारक। आपके जन्मदिन के लिए उपहार, आशा है आपको पसंद आएगा। यह डिजाइन, यह नक्काशी, क्या यह वही नहीं है जिसका वर्णन किताब में किया गया था? ये परिवार की पारंपरिक चूड़ी, ये परिवार की भावी गृहिणी। जियाओजी बड़ी हो गई है, अब वो पड़ोस की वो लड़की नहीं है जो मुझे भैया कहकर चिपकती थी। क्या अब तुम मेरा उपहार भी नहीं ले रही? यह बहुत कीमती है। यह दादी माँ ने पोती के लिए रखा था। क्या तुमने उसे छोड़कर मेरे साथ रहने के बारे में सोचा है? मेलोड्रामा। हम दोस्त हैं। चाहे कितना भी समय बीत जाए, तुम्हारे दिल में हमेशा वही रहता है। फिर से कहानी के अनुसार चलना पड़ेगा, धीरे से मना करना। मैं सुंदर लड़के की लाल आंखें नहीं देख सकता। माफ करना, ये जिनशेन। ठीक है, मैं समझ गया। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? लेकिन पहले तुम्हें मेरा यह रूप बहुत पसंद था। पहले की बात अलग थी। मुझे विश्वास नहीं होता अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होता। तो तुमने यह पार्टी मेरे लिए क्यों आयोजित की? यह तुम्हारे लिए आयोजित की गई है। मैं ही क्यों नहीं हो सकता? मेरा यह रूप पेइजिंग चुआन को दीवाना बना देगा। मुझे लगता है बॉस पेई और महोदया का रिश्ता अच्छा है। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की पार्टी का मुख्य किरदार लिन शुआंग नहीं, बल्कि पेई महोदया लगती हैं। इतना गले लगाने की जरूरत नहीं है। जिंग चुआन, तुमने एक केक भी खरीदा। यह पार्टी लिन शुआंग को खुश करने के लिए आयोजित की गई थी, है ना? भाभी, भैया ने आपके जन्मदिन के लिए चुपके से बहुत तैयारी की थी। जियाओजी, जन्मदिन मुबारक। पेइजिंग चुआन ने आखिरकार एक अच्छा काम किया। हाथ बढ़ाओ, पेई महोदया। भाभी, मेरा उपहार देखो, मैंने इसे बहुत देखकर चुना है। यह क्या नाटक है? तीसरा व्यक्ति मुख्य पत्नी को चुनौती दे रहा है। यहाँ कोई और नहीं है, चलो साफ साफ बात करते हैं। सीधी बात करो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही जिंगचुआन को छोड़ दो। क्या मुझे यह चाय फेंकनी चाहिए या नहीं? मुझे यकीन है तुमने कुछ अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन मेरा और जिंगचुआन का इतने सालों का रिश्ता तुम्हारे इन मामूली 3 सालों से कहीं ज्यादा है। मुझे पता है तुम जिंगचुआन को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। इसे तुम्हारे इन 3 सालों की जिंगचुआन की देखभाल की फीस समझो। मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में जांच की है, ये पैसे तुम जैसे लोगों के लिए शायद मेहनत करके कमाने। मैंने जिंगचुआन को बुला लिया है, बस उसे खुद देखना चाहिए कि वो चिंगजी मुझ पर हाथ उठाता है। वह जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा। जिंगचुआन जैसे शानदार इंसान के साथ खड़ी होने वाली कोई ऐसी होनी चाहिए जो उसके साथ मेहनत कर सके
और करियर बना सके। तुम जैसी नहीं, जो मेरा विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, निकम्मी। मैं और जिंगचुआन पहले ही अरे, बहुत मजा आया। तुमने अभिनय किया। ठीक हो ना? शेन असिस्टेंट, उसे अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर, हालत कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस हल्का सा दिमागी झटका लगा है। उसे सबसे अच्छी दवा दो और पूरी बॉडी का चेकअप करवाओ। यह सुनिश्चित करो कि उसके शरीर में कोई समस्या न हो। कोई बात नहीं जिंगचुआन, तुम चिंता मत करो। अगर मेरे शरीर में वाकई कोई समस्या है तो मैं तुम्हें बोझ नहीं बनूंगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं सिर्फ चेंगजी को परेशानी नहीं देना चाहता। चेंगजी ठीक है ना? हाँ, ठीक है। मेरे वैसा करने से शायद वह भी डर गई होगी। तुम चिंता मत करो जिंगचुआन, मैं चेंगजी से नाराज नहीं होंगी। वह जरूर अनजाने में ऐसा कर बैठी होगी, तुम उस पर गुस्सा मत करना। उस पर गुस्सा? मैं उस पर क्यों गुस्सा करूं? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अनजाने में ऐसा कर बैठी? या फिर इसमें कोई और रहस्य है? कैसे कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही थी। चेंगजी को गलत न समझो, आखिरकार हम दोनों इन दिनों झगड़ा कर चुके हैं। मुझे डर है कि तुम चेंगजी को गलत न समझ लो, कि उसने मुझ पर हाथ उठाया और तुम दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया। तो क्या मैं गुनहगार नहीं बन जाऊंगी? जिंगचुआन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि मॉडल की तुलना में तुम एक्टर बनने के लिए ज्यादा अच्छे हो। जिंगचुआन, जिंगचुआन, मत जाओ। पेई जिंगजुआन, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। लिन चोंग ने जो किया वह बहुत बुरा था। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। मैं लिंचुआंग की वजह से गुस्से में नहीं हूं। मैं तुम्हारी वजह से गुस्से में हूं। तुम पर अगर कोई जुल्म हुआ है तो मुझे क्यों नहीं बताया? बाहर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं बताते? क्या तुम्हारे दिल में मैं ऐसा ही हूं जिस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते? वह इस बात पर गुस्सा है। मैं तुम्हारा पति हूं। तुमने यह क्यों तय कर लिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होऊंगा? या फिर तुमने मुझे अपना पति ही नहीं माना? अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने गलती की, मैंने गलती की। तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस तुम्हारी चिंता की। दिल में अभी भी लिन चोंग है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर आगे से कोई भी बात मुझे जरूर बताना। यह नहीं सोचा था कि बॉस की यह भी एक साइड है, मत बताना। सच में एक अलग ही मजा है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं, मुझे बस लगा कि तुम प्यारे हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिंगचुआन, तुम आगे से चेंगजी के साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो माँ, देखो ये दोनों कितने प्यार कर रहे हैं। अब मुझे पेई फैमिली की किस्मत बदलने का तरीका ढूंढना होगा। मुझे कैसे याद दिलाना चाहिए? पेई जिंगचुआन को। सब लोग यहाँ हैं। तुम कैसे आ गए? मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, सोचा तुमसे माफी मांगने आऊं। पिछली बार की बात मेरी गलती थी। माफी मांगने के बाद चले जा सकते हो। बहुत अच्छे पेई जिंगचुआन। अब तो मुझसे भी ज्यादा तेज हो गए हो। दीदी, तुमने कहा था कि कोई खुशखबरी सुनानी है, हमें बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और 1 महीने की हो चुकी है। पेई जिंगयुए प्रेग्नेंट है। क्या वह इनफर्टाइल नहीं थी?
अगर मुझे याद है तो पेई जिंगयुए की शादी को कई साल हो चुके हैं और उसे कभी बच्चा नहीं हुआ। यह उसके लिए एक दर्द बन गया था। फिर बाद में नहीं। रुको। दीदी, रिपोर्ट कार्ड मुझे दिखाओ। रिपोर्ट में सच में लिखा है 1 महीने की प्रेगनेंसी है। यह मैं दीदी को कैसे बताऊं कि यह प्रेगनेंसी कैहांग ने फर्जी बनाई है? आंटी जिंगचुआन, तुम लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी एक कीड़ा उड़ गया। कहना पड़ेगा, इस हवेली में कीड़े बहुत हैं। सुनो, पहले पेई जिंगयुए के साथ ही ऐसा ही हुआ था। कैहांग ने उसे डराकर गर्भपात करवा दिया। बेचारी अब तक सोचती थी कि उसने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा और अब उसे बांझपन की बीमारी हो गई। क्या? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें बस हैरानी हुई। मेरी दीदी इतने दिनों से प्रेग्नेंट है। दीदी, तुम्हारी प्रेगनेंसी का हमें पता भी नहीं चला। मैंने सोचा यह एक एक्सीडेंट था। तुम लोगों को चिंता न हो इसलिए नहीं बताया। यह प्रेगनेंसी भी कैहांग ने प्लान की थी। बाद में मौका देकर पेई जिंगयुए को चोट पहुंचाई ताकि वह सोचे कि उसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा और खुद को कोसी रहे। इसके बाद पेई जिंगयुए को कैहांग ने लगातार पीयूए किया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। क्या जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को कोई देख भी रहा है? नहीं हो सकता, कैहांग मेरे साथ इतने सालों से शादीशुदा है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। दीदी, चलो हम फिर से हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। क्या पता यह फर्जी प्रेगनेंसी हो। क्या हुआ? फर्जी प्रेगनेंसी का पता कैसे चल गया? दीदी को देखो, अभी उसे यह बात न बताओ कि कैहांग के बाहर एक और गर्लफ्रेंड है। अगर उसे यह पता चला तो वह जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। दीदी यहां तक घुटनों पर क्यों बैठ गई? जल्दी उठो। मैं बहुत भोली हूं। दीदी, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छा भाई अभी तक एक्शन में नहीं आया है। मेरा इससे क्या लेना देना? कैहांग की वह गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, पेई जिंगचुआन ही तो है। जिंगचुआन, तुम हो? जिंगचुआन, तुम? यह क्या? कैहांग की गर्लफ्रेंड? कैहांग गर्लफ्रेंड? उन्हें यह कैसे पता चला? बिल्कुल नहीं। भैया, तुम्हें यह पसंद है? यह ड्रामा कितना अजीब है। मैंने हाल ही में एक उपन्यास पढ़ा था जिसमें ऐसी ही अजीब कहानी थी। क्या मैं इसे एंजॉय कर सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। इतनी देर बात करने से मेरा गला सूख गया है। हम कहाँ थे? अरे हाँ, यह तो पेई जिंगचुया ही है। हाँ, पेई जिंगचुया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे दिमाग में चल रही बातें सुन रहे हो। भाई, हमने यह कहानी कई बार सुन ली है, अब और नहीं। मेरी बात सुनो। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने कहानी को बदल दिया और अब सब गड़बड़ हो गया है? लेकिन वह कैहंग अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे याद है कि उसे भी यहाँ होना चाहिए था। कैहंग ने मुझे बताया कि आज कंपनी में काम है। शायद वह नहीं आ पाएगा। मुझे जल्दी से कैहंग को सूचित करना होगा। उससे यहाँ न आने के लिए कहो। पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, मैं आ गया हूं। आज घर में कितनी गर्मजोशी है। जिसका जिक्र करो वही आ जाए। कैहंग। जिंगयू। जिंगचुएन का क्या मतलब है? अरे कैहंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यार यकीन करना भी। कैहंग, मेरी बेगुनाही साबित करो। बेवफा, उसे सबक सिखाओ। कितना अजीब परिवार है, लेकिन मुझे यह पसंद है। ले मेरी एक लात। बताओगे या नहीं? पत्नी, नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। तो वह तीसरी औरत कौन है? वो लिन शुएंग है। पत्नी, मेरी बात सुनो, उसने मुझे बहकाया था। लिन शुआंग? वह कैसे?
क्या उसे जिंगचुआन पसंद नहीं था? अगर ऐसा है तो भाई तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। प्यार एक रोशनी है जो तुम्हें हरा कर देती है। यह सब क्या बकवास है? मेरा और लिंचुआन का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या लिंचुआन यहाँ नहीं है? चलो उससे सीधे बात करते हैं। जिंगचुआन, मैं बेकसूर हूँ। पत्नी, पत्नी, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। पत्नी, मैंने जो कुछ भी बताना था सब कुछ बता दिया। गर्भावस्था रिपोर्ट फर्जी करवाना, ये भी लिंचुआंग ने मुझे करने को कहा था। पत्नी, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? कुत्ते की लड़ाई। क्या तुमने कैहांग को ऐसा करने के लिए कहा था? तुमने ऐसा क्यों किया? इस बात को देखो, जब देवी नुवा आकाश को सुधार रही थी तो तुम्हारे इस मुंह को क्यों नहीं ले गई? लिंचुआंग झूठ बोलने के लिए भी कुछ अच्छा सा बना लेती। जिंगचुआन, जिंगचुआन, मेरी बात सुनो। क्या तुम भूल गए? चेंगची ने मुझे दवा देकर बेहोश किया था। उसके बाद कैहांग ने गर्भावस्था रिपोर्ट फर्जी की। वे दोनों मिले हुए हैं। क्या मैं उन्हें पकड़ने नहीं जाऊंगी और अपने पति को बहकाने दूंगी? पति? उसने मुझे पति कहा। क्या पेइजिंग चुआन पागल हो गया है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा यह काम एक निर्दोष लड़की के लिए कितना बड़ा आघात है? क्या हरा कमल है, चाय भी और कमल भी। तुम तो अजेय हो, दोस्त। तुम्हें जरूर आश्चर्य हो रहा होगा जिन सेक्रेटरी के साथ संदेश क्यों आया, पेई ग्रुप का राज क्यों लीक हुआ, मॉनिटर पर सिर्फ तुम्हारी तस्वीर क्यों थी। सच बताती हूँ, यह सब मैंने किया था। सिर्फ जिन सेक्रेटरी ही नहीं, वह कैहांग भी मेरा आदमी है। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग क्यों है? अगर मैं नहीं होती तो तुम इतने एपिसोड तक नाचती रहती। जिंगचुआन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। यह जरूर फर्जी है। कैहांग, बोलो। वही है, उसने मुझे मजबूर किया। पत्नी, हम इतने सालों से साथ हैं। तुम मेरे चरित्र को जानती हो। चुप रहो। ठीक है। जिंगचुआन, क्या तुम भूल गए? जब तुम्हें अगवा किया गया था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अगर यह घटना नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ मेरे सामने खड़े होने का अधिकार है? लिंचुआंग, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? वो उसके पीछे के आदमी के लिए ही तो है ना? किताब पढ़ते समय इतना दुख हुआ कि बर्दाश्त नहीं हुआ। बाद में छोड़कर पढ़ा। वो कौन था? लिंचुआंग के पीछे का आदमी। जिंगचुआन, लिंचुआंग, तुम जाओ। हम अब मत मिलो। पत्नी, कोई है? पत्नी, मैं गलत था। पत्नी, पत्नी, मां। चिंगजी जिंगचुआन। इस कचरे को बाहर फेंक दो। पत्नी, मैं गलत था। पत्नी, मुझे मत छुओ। पत्नी, मैं गलत था। जल्दी मेरी मदद करो। तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या लिंचुआंग अकेले ही ऐसा कर सकती है? सबसे जरूरी उसके पीछे के आदमी को पकड़ना है। आखिर वो कौन था? दिमाग तेज चलाओ। याद आया? कौन था? क्या तुम मेरे दिल की बात सुन सकते हो? आज मौसम बहुत अच्छा है। चांद और तारे साफ हैं। कौवे उड़ रहे हैं। मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। जिंगशी जिंगियो, जल्दी मुझे कमरे में ले चलो। मां, मैं भी आ गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो आदमी आखिर कौन था? लेकिन ऐसा लगता है अगर मैं पेई परिवार की किस्मत बदल सकूं, शायद। जिंगयांग, पेई जिंगचुआन वे, मेरे किए गए कामों का पता लगा लिया। चिंता मत करो।
आजकल की पेई कंपनी मेरी मुट्ठी में है। सच में? बहुत अच्छा, तो क्या हम अब खुलकर साथ रह सकते हैं? पहले मेरी नाजायज पहचान की वजह से मुझे दशकों तक बाहर रहना पड़ा। जो कुछ भी उन्हें मिला वो सब मेरा होना चाहिए था। अगली नीलामी में मैं उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। तब मैं शान से तुम्हें पेई परिवार की रानी बनाकर सबके सामने लाऊंगा। जिंगचुआन, सच में पीछा नहीं छोड़ते। लिनशुआंग, तुम फिर क्या करना चाहती हो? लिनशुआंग, मुझे लगता है मैंने पिछली बार साफ कह दिया था, अगर माफी मांगने आई हो तो छोड़ो। आशा है कि आप भविष्य में अच्छा व्यवहार करेंगे। जिंगचुआन, क्या तुम सच में इतने कठोर हो? चेंगजी, तुम जिंगचुआन को समझाओ। तुमने गुंगे से मेरे लिए माफी मांगने को कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तुम्हारा दिमाग शायद पूरी तरह से यह सोचने में लगा है कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। बाद में मेरे पास रहना, इधर उधर मत घूमना। जिंगजिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेरी भाभी यहाँ देख रही हैं। लिनशुआंग, तुम हाथ मत मारो। तुम यह मत सोचो कि हम नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो। हमें और काम है। भाभी के पास बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या मैं अब एक सफल नायिका बन गई हूँ? भाभी, चलो मेरे भाई के पास चलते हैं। तुम्हें चलना नहीं आता क्या? जिंगजिंग, क्या तुमने नहीं देखा कि लुओ चिंगची ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया? तुमने हमारा केक गिरा दिया। हम इसे छोड़ देते हैं। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। भाभी, हम इसे नजरअंदाज करते हैं। चलो जल्दी से भाई के पास चलते हैं। लुओ, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। कुछ भी कहे बिना चले जाने की सोच रहे हो? यह कपड़ा मैंने नीलामी के लिए खास तैयार किया था। मैं बाद में कलाकृतियों की बोली लगाने वाला था। अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक फटा हुआ कपड़ा तुम्हारी नीलामी को कैसे प्रभावित कर सकता है? भाभी, चलो चलते हैं। मैं नहीं मानती, आज अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो कोई भी नहीं जा सकता। सब देखो, पेई परिवार की बहू अपने अमीर परिवार का फायदा उठाकर यहाँ लोगों को परेशान कर रही है। तुम इतनी बेइंसाफ कैसे हो सकती हो? जब तक तुम मुआवजा नहीं दोगे, कोई भी नहीं जा सकता। तुम हट जाओ। मुआवजा नहीं देना चाहते? ठीक है। फिर से पेई जिंगचुआन, बचाओ। भाई, जिंगचुआन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम झूठी दया मत दिखाओ। तुम मेरे भाई के कपड़ों का मुआवजा दोगे। जिंग जिंग, तुमने अपनी भाभी पर नजर क्यों नहीं रखी? माफ करना, भाभी। मुझे उम्मीद नहीं थी, पेई जिंगचुआन। इतना सुंदर पहलू भी हो सकता है। तुम अभी मेरे गुरु की बात कर रहे थे। भाई, तुम्हारे कपड़े। यह छाती बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम्हें पसंद है तो और छू लो। मरने वाले हाथ, तुम इतने आसानी से लुभा जाते हो।
भाभी, नीलामी शुरू होने वाली है। पेजिंग चुया कहाँ है? भाभी, क्या तुम मेरे भाई को ढूंढ रही हो? वह अभी नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहा है। नीलामी नहीं, पेजिंग चुया खतरे में है। क्या? तुम अभी क्या इंतजार कर रहे हो? चिंता मत करो, आज रात कोई भी नहीं जा पाएगा। पीछा करो। पेजिंग चुया, तुम ठीक हो? मैं जिंगचुएन, जिंगचुएन, तुम्हें क्या हुआ? चेंगजी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी जिंगचुएन के चोटिल होने की वजह से जल्दबाजी में। जिंगचुएन, जिंगचुएन, तुम्हें क्या हुआ? जिंगचुएन, मुझे डरा मत दो। जिंगचुएन, लिन शुआंग, मेरे भाई को छोड़ दो। जिंगचुएन को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? तुम हो, निश्चित रूप से तुम हो। क्या सिर्फ इसलिए कि जिंगचुएन तुमसे तलाक लेना चाहता है, तुमने उसे इतनी गंभीर चोट पहुंचाई? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी भाभी कैसे मेरे भाई को नुकसान पहुंचा सकती है? लो जिंगजी, जल्दी जिंगचुएन को छोड़ दो। आओ, सुरक्षा कहाँ है? इस हत्यारे को बाहर ले जाओ। हाँ, लिन शुआंग ने मुझे नुकसान पहुंचाया। भाई, तुम जाग गए। जिंगचुएन, मैं सचमुच सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुमने मुझे मारा। भाभी, बहुत शानदार। भाभी, अब क्या करें? जल्दी गाड़ी में बैठो, दीदी। सावधान। मैं रोकता हूं। क्या यही सही समय है? बेकार के लोग, जल्दी से पीछा करो। लो चेंगजी, तुम यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी वकार, मैंने पहले ही उसमें छेड़छाड़ कर दी थी। दीदी, शुक्र है तुम समय पर आ गईं। शुक्र है टेंगसी ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था। सोचा नहीं था कि यह लिंचुआंग इतनी बुरी होगी। चेंगसी, तुम लोग ठीक हो ना? जल्दी से अस्पताल पहुंचो। दीदी, चेंगसी ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था। बताया कि वह कार खराब है, मैंने पहले ही दूसरी कार ले ली। भाभी, तुम सच में कमाल हो। क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? पेजिंग चिया, तुम पर मेरी एक जान का कर्ज है। भाभी, तुम ठीक हो ना?
चेंगजी। चेंगजी, तुम होश में आ गए? जंगली सुअर का हमला। क्या? देख लिया? भैया, इस बार लिंशुआन ने तुम्हें और भाभी को इतना बुरा हाल कर दिया, तुम उसे कैसे सजा दोगे? यह लिंशुआन का दिल भी बहुत कठोर है। जब बेजिंग गजुया का अपहरण हुआ था, वह भी उसी की साजिश थी। बेचारा बेजिंग गजुया आज तक नहीं जानता। सोचा नहीं था लिंशुआंग ने इतने पहले से मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। यह लिंशुआन बहुत ही बुरी है। मैं तो उसे अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। भैया, तुम ऐसे ही मत छोड़ना। लिंशुआंग अभी कहाँ है पता नहीं। मैंने शन सहायक को अपने लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है। इस बार मैं उसे जरूर पकड़ कर लाऊंगा। मेरा हाथ। माँ, मेरी जान, आखिरकार वापस आ गए। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? माँ को देखने दो। माँ, चोट तो मुझे आई है। चोट नहीं आई, ठीक है। माँ बहुत चिंतित थी। माँ, मैं गलत नहीं हूं ना? मैं ही तुम्हारा अपना बेटा हूं। मेरा यह चेहरा देखो। भैया, तुम भाभी को यह बात कब बताने वाले हो? उन्हें मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। भैया, हम भाभी के दिल की बात सुन सकते हैं। यह छुपाना कोई हल नहीं है। थोड़ा और इंतजार करो। लिंशुआंग अभी तक गायब है। आगे क्या होगा पता नहीं। मेरे लिए अभी सबसे जरूरी बात हमारे परिवार की सुरक्षा है, ताकि चेंगजी के दिल में जो चल रहा है वह न हो। उनकी बातों का क्या मतलब है? क्या वे सब मेरे दिल की बात सुन सकते हैं? माँ, चेंगजी, समझाओ। हमने जानबूझकर नहीं छुपाया, लेकिन यह बात बहुत अजीब है। मैं सोच रहा था कि सब कुछ ठीक करके तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मौका नहीं मिला। मैंने सोचा तुम लोगों को कैसे पता चलता है, चाहे वह तीसरी औरत हो या फिर ग्रीन टी। असल में तुम मेरे दिल की कहानी सुन रहे थे। हमारी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। अगर तुम नहीं होते, मुझे नहीं पता कि मैं लिंचुआंग से कितने समय तक ठगी जाती। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की किस्मत बदल गई। धन्यवाद चेंगजी। मत सोचो कि तुम ऐसा कहकर ठीक है, इस बात को भूल जाते हैं। मैं सोच रहा था कि सब खत्म होने के बाद बताऊंगा। मेरी भी गलती है। इस बार हमारा परिवार खतरे में पड़ गया। परिवार। पे परिवार के पास जो कुछ है वो मेरा हक था। एक क्या यह किताब में था? मुझे पता है कि लिंचुआंग ने जिस जिंगयांग का नाम लिया वह कौन है। क्या? वह पेई परिवार का हरामी है। क्या पापा ने धोखा दिया? मुझे एक और भाई मिल गया? यह कमीना। माँ, ज्यादा परेशान न हो। पापा जल्दी चले गए, वरना मैं। माँ, पहले चेंगजी की बात सुन लो। मुझे याद है, यह पे जिंगयांग पे परिवार का हरामी होने के अलावा टेंगलोंग समूह का सीईओ भी है।
टेंगलोंग समूह। वह पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरने वाली कंपनी है और पिछले कुछ वर्षों में पेई परिवार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन वर्षों में टेंगलोंग समूह हमेशा हमारे पेई परिवार के दामों का अनुमान लगा लेता है। शायद यह लिंचुआंग ने चुपके से लीक किया है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। टेंगलोंग से जुड़ी किसी भी खबर पर पेई जिंगयांग को पेई परिवार के शेयर नहीं मिले तो उसने सोचा कि चलो सब खत्म कर दें, बस तुम लोग मर जाओ। वह अपने नाजायज बेटे की पहचान सार्वजनिक कर देगा और आसानी से पेई परिवार का उत्तराधिकारी बन जाएगा। बॉस पे, अभी अभी टेंगलोंग समूह ने एक निमंत्रण भेजा है जिसमें पेई परिवार सहित सभी बड़े समूहों को दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। टेंगलोंग समूह। चिंगी ने कहा, पेई जिंगयांग टेंगलोंग समूह का सीईओ है। लगता है वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। जिंगचुआन, क्या तुम सच में दावत में जाने वाले हो? यहां बैठकर मरने से बेहतर है कि हम पहले हमला करें। मूल किताब में लुओ चिंगजी की मौत की जगह अब तुम्हारी बारी है लिंचुआंग इसे महसूस करने की। अपहरण का खेल पसंद है, फिर से खेलो। लुओ चिंगची, तुम हो। तुम हमेशा मेरी योजनाओं को बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचरज हुआ ना? उपन्यासों में हमेशा नायिका का अपहरण होता है। अब तुम्हारी बारी है सहायक नायिका इसे महसूस करने की। तुमने मुझे मारा? मारा तो मारा, क्या समय देखकर मारते हैं? ये खलनायक कब समझेंगे? खलनायक ज्यादा बोलने से मरते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिंगयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेई जिंगचुआन, तुमने उसका क्या किया? मुझे दावत में बुलाकर जाल में फंसाना चाहते हो? पहले देखो कि तुम में इतनी ताकत है भी या नहीं। नहीं हो सकता, हमने इतने साल तैयारी की है। हार नहीं सकते। लिंचुआंग, अभी भी वापस लौटने का मौका है। पास मत आओ। लिंचुआंग, शांत हो जाओ। जब हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। चेंगची, भाभी। लिंचुआंग, जल्दी से मेरी भाभी को छोड़ दो। बहुत अच्छा, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है ना? तो आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अंतिम यात्रा पर भेज दूंगा। एक साथ मरो। चेंगजी, जल्दी भागो। पी जिंगचुआन। चेंगजी। भाभी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाभी, मुझे डराओ मत। भाभी। चेंगजी, संभालो। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। पी जिंगचुआन, इस बार शायद मुझे वाकई में मरना पड़ेगा। आखिरकार क्या कुछ भी नहीं बदला? लेकिन कम से कम तुम्हारा तो बदल गया। चेंगजी। क्या मैं वापस आ गया हूं? चेंगजी, मैं नहीं मरा। तुम नहीं मरे हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बीमारी गंभीर नहीं है। बस तुम सदमे में थे और लंबे समय तक सोते रहे। तुमने हमारी किस्मत बदल दी और अपनी भी। यह सब वाकई खत्म हो गया है। घर वापसी का स्वागत है।